हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स इन 1D। इसे आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हो। देखो, अगर आप ये वीडियो देखने आए हो एज अ जेई स्टूडेंट तो आपको बता दूं, आपको मैं इस सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा ना कि आपकी से आत्मा खुश हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी एकदम कि वाह क्या क्वेश्चन है। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सिर्फ स्कूल के एग्जाम में देना है, स्कूल के एग्जाम देना का इतना टाइम है कि आप ये सारी सीरीज खत्म कर सको, तो भाई ज़रूर देखना, क्योंकि ये पढ़ने के बाद तो मैं स्कूल के एग्जाम ऐसे लगेंगे, ऐसे चुटके में करने वाले, सोचना भी नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर निकालोगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले बात कर लेते हैं रेस्ट एंड मोशन की। अब वही सेम डायलॉग, वही सेम चीज़ 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, मैं रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ? देखो, कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे कि आप रेस्ट में, क्योंकि आप खड़े हो, ठीक है, आप अपने टाइम के साथ मूव नहीं कर रहे हो। और कुछ लोग पता नहीं क्यों क्या सोच के बोलेंगे कि मैं मोशन में हूँ, है ना। दोनों के आंसर हो सकते हैं वेरी, कुछ और सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, भाई तुम्हारा दिमाग है। मैं बोलूँगा तुम दोनों गलत हो। अभी तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि मैं रेस्ट में हूँ या मैं मोशन में हूँ। यू कैन नॉट डिसाइड दैट इफ आई एम एट रेस्ट और एट मोशन। ऐसा क्यों? ऐसा हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, बढ़िया से। देखो, अभी तुम नए नए 11th में आए हो ना, क्लास 10th में तुम्हारा कुछ सपना होगा कि मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगा और एक सामान लूँगा दुकान से, लूँगा कुछ। किसी ने सोचा होगा बाइक लूँगा, किसी ने सोचा होगा मैं फ़ोन लूँगा, किसी लड़की ने सोचा होगा मैं ड्रेस लूँगी, जो भी लूँगा। ठीक है, तो ये ना वही दुकान है जहाँ तुम अपने बोर्ड से पहले हर बार आते थे और बोलते थे कि पापा, जैसे पापा होंगे साथ में तो बोलोगे पापा मेरे को ये दिलाना जब मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और दुकान में जाके एक दो बार वो चीज़ देख के आ गए कि भैया मेरा जब रिजल्ट आएगा, जब मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगा तब मैं लेने आऊँगा। ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो अभी उसके बाद की सिचुएशन है, ये शॉप है, यहाँ वो शॉपकीपर है जिसे हम बोल रहे हैं, अभी सी बोल दो या एस बोल दो, शॉपकीपर है। यहाँ पे वो सामान है जो तुम्हें लेना था, बाइक हो चाहे फ़ोन हो चाहे ड्रेस हो, कुछ भी हो। और वही सेम रास्ता तुम और तुम्हारे पापा गाड़ी चला रहे हो और तुम ऐसे पीछे बैठे हो। ठीक है, ये रोड पे गाड़ी चल रही है, हमारी रोड भी बना देते हैं, वरना तुम बोलोगे हवा में उड़ रही गाड़ी क्या। ठीक है, ये रोड में गाड़ी चल रही है। अब देखो, जब तुम यहाँ से निकले, पापा जी को पी बोल देते हैं और तुमको क्या बोल देते हैं, यू, वाई बोल देते हैं तुम। ठीक है, अब जब तुम ना यहाँ से निकलोगे अपने पापा के साथ, तो देखना यहाँ क्या चीज़ होगी। ठीक है, दुकान वहीं पे है, तुम यहाँ पे हो। ठीक है, तुम्हें क्या दिखाई देगा कि दुकान पीछे जा रही है, यार मेरे को ये लेना था पर मेरे अच्छे नंबर नहीं है तो मैं ले नहीं पा रहा। तो पापा को कन्विंस करने का ट्राई करोगी, प्लीज़ दिला दो, प्लीज़ दिला दो। पापा बोले नहीं, 12th में अच्छे नंबर लेके आइए तब दिलाऊंगा, है ना, तो मुझसे पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे 12th में। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये दुकान है और जो चीज़ तुम्हें लेनी थी, तुम्हारा सपना, वो तुमसे दूर जाता हुआ दिख रहा है। तो तुम्हें जो ये शॉप है ये मोशन में दिखाई देगी कि तुमसे दूर जा रहा है, मूव कर रहा है। और तुम्हारे पापा जी जो कि गाड़ी में बैठे हैं, तुम्हारे पापा जो गाड़ी में बैठे हैं पी, वो तुम्हें इसमें दिखाई देंगे रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि वो बगल में बैठे, तुम्हारे आगे बैठ सकते हैं, बगल में बैठेंगे। वैसे तो जब गाड़ी में दो बंदे बैठते हैं तो फ्रंट सीट में बैठते हैं ना दोनों, तो तुम यहाँ, तुम्हारे पापा यहाँ पे रेस्ट में दिखाई देंगे, मस्त बैठे हुए एकदम चिल करते हैं, गाड़ी चला रहे कि चलो खर्चा बचा, अच्छे नंबर नहीं आए इसके। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पापा की बात करें तो तुम्हारे पापा को भी सेम चीज़, वो शॉप ऐसे पीछे जाती है और खुश हो रही होगी, चलो पीछा छूटा नहीं दिलाना पड़ेगा, ऐसे 1 लाख रुपए का फ़ोन या 3 लाख की बाइक है, हंटर बिरला। चलो, तो तुम्हारे पापा को जो ई है, उन्हें शॉप जो एस है वो मोशन में दिखाई देगी, और जो तुम हो वाई, वो रेस्ट में दिखाई देगी कि चुपचाप बगल में बैठे रहे। और तुम बैठे भी रहते हो गाड़ी में बगल में चुपचाप, है ना। तुम्हारे पापा और तुम्हारे बीच में कोई पोजीशन चेंज हो रही है ना, तुम्हारे बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो तुम क्या हो? पापा के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगी, कहीं जा नहीं रहा, ये बैठा हुआ हमारा बंदा। ठीक है, चलो अब अगर शॉपकीपर की बात करें तो शॉपकीपर पहले खुश हो रहा होगा कि यार 1 साल से ये चीज़ बिकी नहीं, एक बुद्धू आया था जिसे एक चीज़ चाहिए था, पुराना मॉडल है, वो भी नहीं ले रहा। तो उसे तुम्हारे पापा मोशन में दिखाई देंगे, और जो तुम हो वो भी तुम मोशन में ही दिखाई दोगे। अब देखो क्या हो रहा है यार, एस कभी मोशन में है, कभी रेस्ट पे है ना। या तुम अपने पापा की बात करो, पापा जी कभी रेस्ट पे है, कभी मोशन में है, तुम कभी रेस्ट में हो, कभी मोशन में हो। ये तो अनसर्टेन हो गया ना, है ना। जो रेस्ट और मोशन है वो सिर्फ तुम्हारे देखने से मैटर नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज होने से या चलने पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है। वो क्या है? ऑब्जर्वर, कौन देख रहा है। ठीक है, इस दुकान में खड़ा खड़ा बंदा देख रहा है तुम्हें जाते हुए, तो तुम उसे मोशन में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मोशन में दिखाई दे रहे हो। अगर तुम यहाँ पे रह के दुकान को देख रहे हो तो तुम्हें दुकान क्या दिखाई दे रही है? मोशन में दिखाई दे रही है। किसमें दिखाई दे रही है? मोशन में।
वो शॉपकीपर तुम्हारे पापा को देख रहा है तो वो उन्हें मोशन में दिखाई दे रहे हैं। जब तुम अपने पापा को बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हो, देख रहे हो मतलब दिखाई दे रहे हो, देख रहे हो, तो तुम्हें वो क्या दिख रहे हैं, रेस्ट पे दिख रहे हैं। तो यार यहाँ से मैं क्या ये नहीं बोल सकता रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कोई भी कभी भी रेस्ट में हो सकता है, कभी भी मोशन में हो सकता है। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, जब सुबह सूरज उगता है तो तुम्हें दिखता है अच्छा उग गया, और शाम को सेट होते हुए दिखता है। बट एक फैक्चुअल बात बताओ मुझे, क्या सूरज ऊपर आता है और नीचे जाता है? अर्थ उसका चक्कर लगाती है ना। एक्चुअल में तो अर्थ रोटेट हो रही है और रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन। बट हमें क्या लगता है कि सूरज ज्यादा आ गए, सूरज ज्यादा चलेंगे। एक और एग्जांपल, अर्थ मूव कर रही है बट हमें रेस्ट पे दिखाई दे रही है, सूरज रेस्ट पे है पर हमें मोशन पे दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दे डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, उस पे डिपेंड करेगा कि क्या बोलते हैं कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे आप अगर यहाँ पे खड़े होके देखोगे तो आपको सूरज जाता हुआ दिखेगा। बट अगर आप अर्थ से बाहर निकल के स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाके मार्स से ऑब्जर्व करोगे चीजें, तो आपको अर्थ घूमते हुए दिखाई देगी सन के चारों तरफ। ठीक है, सो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई तुमसे पूछे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, तुम सीधे उससे पूछना पहले भाई ये बता ऑब्जर्वर कौन है, तू है, मैं हूं या कोई और है। वो तुम्हें ऑब्जर्वर बताएगा कि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन में है चीज या नहीं है, तब तुम उसे बता देना कि हाँ भाई इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, सो यहाँ से आपको सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए, जो मैंने इतना तुम्हें लंबा लेक्चर दिया, क्योंकि अभी टाइम है ना, 1 साल है, तो आराम आराम से पढ़ते हैं चीज़ों को। तो इसका मतलब क्या सिर्फ इतना है कि कहीं भी तुमसे रेस्ट एंड मोशन की कोई बात करे तो तुम ये पूछ लेना कि ऑब्जर्वर कौन है। रेस्ट एंड मोशन की रिलेटिव टर्म्स होती है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। देयर इज नो सच थिंग्स लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल ही रेस्ट पे। अब उसका मतलब क्या हुआ एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब वो रेस्ट में, चाहे उसे कोई भी देखे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। कोई सामान मैंने यहाँ पे रेस्ट में रख भी दिया तो भाई आगे गाड़ी में जाता हुआ बंदे को मोशन में दिखाई देगा। कोई जो एस्ट्रोनॉट है उसे अर्थ पूरी घूमते हुए दिखाई दे रही है, तो अगर वो जूम करके इस पेन को देखेगा, मार्कर को देखेगा, तो उसे मोशन में दिखाई देगा, है ना। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर में। ठीक है, तो इतना तुम नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेस्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आए हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है बताना। इट इज द स्टेट ऑफ द बॉडी व्हेन पोजीशन डज नॉट चेंज। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करती। ये डेफिनेशन थी 9th तक की। अब एक और चीज यहाँ पे ऐड हो गई विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी कि जो देख रहा है उसके हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन किसी पार्टिकल की या किसी बॉडी की अगर चेंज ना करे तो उसे हम बोलते हैं कि वो रेस्ट में होगा। ठीक है, जैसे आप गाड़ी में जाते हो, आप गाड़ी में पीछे बैठे हुए हो, आप ऑब्जर्वर हो। ठीक है, आपके सामने डैशबोर्ड पे एक स्टैचू वगैरह लगा के रखते हैं। आजकल तो वो बैटमैन वगैरह वाले उसके इन्वॉल्व के परफ्यूम्स वगैरह भी आ रहे हैं ना, प्रमोशन हो गया उनका फ्री में, तो वो आगे रखे रहते हैं। देखो, तो आपके और उसके बीच में सपोज डिस्टेंस कुछ x मीटर है, तो आप चाहे 100 किलोमीटर चल लो, 200 किलोमीटर चल लो, 1 घंटे गाड़ी में बैठे रहो, 2 घंटे गाड़ी में बैठे रहो, 3 घंटे भी गाड़ी में बैठे रहोगे अगर, फिर भी जो ये सेपरेशन है x मीटर वो चेंज नहीं करेगा, हमेशा सेम रहेगा, है ना। सो यहाँ सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, जिसे आप देख रहे हो, इज सेम, है ना, थ्रू आउट, ROUGHOUT, थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट, या इसे आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट है। ठीक है, सपोज x बराबर 2 मीटर है, वो कभी चेंज नहीं करेगा। x की वैल्यू 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगी। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जो ये हमारा स्टैचू है दैट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ से हम क्या अपना बोल सकते हैं कि स्टैचू इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब देखो, अगर दूसरा केस लूं मैं, आप यहाँ खड़े हो और आगे कार जा रही है, और सपोज आपके बीच का सेपरेशन डिपेंड कर रहा है x बराबर 2t² से, x बराबर 2t² से। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो सेपरेशन है वो डिपेंड कर रहा है टाइम में, डिपेंड ऑन टाइम।
सो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती रहेगी x बराबर 2t² भी बढ़ता रहेगा। देखो जैसे टाइम की वैल्यू से मिटा दो ना, ओ सॉरी ये नहीं मिटा सकता, ठीक। जैसे ही आप इसमें टाइम की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0 रहेगा, ठीक है। टाइम की वैल्यू 1 डालोगे तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2 × 1 2। टाइम की वैल्यू आप 2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 4 × 8। तो ऐसे ये क्या हो रहा है, सेपरेशन टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये जो है वो मोशन में है ना। यहीं से स्पीड का कॉन्सेप्ट भी आएगा अभी थोड़ी देर में। बट देखो, जब आपके और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन है, उसकी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब आप बोलते हो कि वो क्या है, रेस्ट में। और अगर वो चेंज कर जाए टाइम के साथ या किसी भी और फैक्टर के साथ, तो हम बोलते हैं कि दैट इज इन मोशन, ठीक है। सो बस इतना बात ध्यान रखना कि आपके और किसी ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन या उसकी पोजीशन चेंज ना करे, डिस्टेंस चेंज ना करे आपके बीच और उसके बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ, तो वो बॉडी क्या होगी आपके लिए, रेस्ट में। बट अगर वो सेपरेशन चेंज हो जाए तो क्या है, वो मोशन में है। तो मैंने रेस्ट की डेफिनेशन तो लिख दी, मोशन की डेफिनेशन भी लिख के देता हूँ फटाफट, इसे नोट करो पहले तुम। देखो अब बात आती है मोशन की। कभी भी किसी बॉडी की पोजीशन अगर चेंज कर जाए टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, वी से बॉडी इज इन मोशन, है ना। जैसे आप खड़े हो, आपके साथ आपकी एक महिला मित्र, एक लड़का आया आपकी क्लास का टॉपर, उसके पापा ने उसे गाड़ते दादागिरी, निकला शू आपकी महिला मित्र को बोला कैन आई ड्रॉप यू होम, यस, बैठ गई उसके साथ निकल गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पढ़ाई कर लो, पैसे कमा लो, नहीं तो जाएगा सब हाथ से एक दिन, ठीक है। सो वो क्या कर रहा है, गाड़ी भगा रहा है, उसकी जो पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, जो आपका सेपरेशन है ये x, दैट इज x बराबर 2t², सिमिलर लास्ट केस की तरह। तो देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, x चेंज कर रहा है। देखो खुद देखो अभी वैल्यू डाल डाल के, t की वैल्यू 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो। 0 डाली तो 0 आया, 1 डाली तो 2 मिला, 2 डाली तो कितना मिला था, 8 मिला था ना। 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, ठीक है। 3 डाली तो 3 3 9, 9 2 18 मीटर, मीटर में हो गया सब। देखो तो जैसे जैसे टाइम जा रहा है, टाइम बीत रहा है, उसके और आपके बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मोशन में है भाई। जब सेपरेशन या पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब मोशन में, ठीक है। अब बात आती है, डू वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एक्सप्लेन मोशन। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, दिस इज एसोसिएटेड टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये समझ लो अभी के लिए बेसिक चीज, कि ऑब्जर्वर जहां से दुनिया को देख रहा है, जहां ऑब्जर्वर हमारा है, या तुम ऑब्जर्वर को मान लो कि ऑब्जर्वर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर देख रहा है तो वही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर के फ्रेम की जरूरत है मोशन को समझने के लिए? हाँ भाई, तब से वही तो समझा रहा हूँ। Yes, we absolutely need a frame of reference or an observer to explain motion या to understand motion. अब यहाँ पे frame of reference क्या होता है? frame of reference आता है coordinate system attached to observer. देखो coordinate system तुमने coordinate geometry क्लास 10 में पढ़ी होगी ना, ग्राफ वगैरह होता है x y, है ना। तो अपना जो तुम्हारा रूम है ना, उसको भी एक ग्राफ की तरह समझो, ठीक है। एक ग्राफ की तरह समझो। तुम्हारे सामने कोई दीवार है, प्लेन दीवार है, उसको समझो कि वहाँ पे ग्राफ है। उसकी जो हाइट है वो आपकी वाई एक्सिस, उसकी जो लेंथ है वो आपकी एक्स एक्सिस। पर वहाँ पे एक और चीज़ है, क्या? जो डेप्थ है, आपसे कितनी दूर है, कितनी गहरी है, वो होती है जेड एक्सिस। 3D में ऐसा होता है। देखो इसे मिटा रहा हूँ मैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को मैं समझा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम्हें समझा देते हैं। देखो ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसके साथ साथ 3 एक्सिस होंगी। एक होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस, एक होगी जेड एक्सिस। और इसी के रिस्पेक्ट में तो आप पोजीशन बताता, देखो कितना दूर है ये ए और बी के बीच में, कितना डिफरेंस है। या आप एक्स एक्सिस में तो मेजर कर रहे हो कुछ एक्स में, अगर हाइट भी होती ऐसे हाइट भी होती तो आप वाई में भी मेजर करते कि इतना डिस्टेंस है और हाइट उतनी है, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अटैच टू द ऑब्जर्वर। ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या होता है, सिंपल यार, ये पोजीशंस बताते हैं हमें, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब कितना लंबा है, कितनी दूर है, वाई एक्सिस मतलब हाइट कितनी है, और जेड एक्सिस मतलब डेप्थ कितनी है। अगर आप इस बोर्ड को भी देखो तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक्स एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट जो है हाइट इसकी, ये वाई एक्सिस, और जितना अंदर जा रहा है जेड एक्सिस क्या होती है, ऐसे इस प्लेन से इस बोर्ड में समझो किसी ने तीर मार दिया,
एक तीर घूम दिया, आर पार हो गया तीर, तो जो तीर का आगे वाला हिस्सा और जो पीछे वाला हिस्सा है वो z एक्सिस होती है, वो बताता है कि डेप्थ कितनी है बेसिकली, है ना। और ये तीनों जो एक्सिस होती है इंटरचेंजेबल होती है, आप किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z मान सकते हो। बाकी इसके बारे में और डेप्थ में आपको जब हम 2D मोशन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, क्योंकि तब हम किसके बारे में बात करेंगे, वेक्टर्स की, तो वहां आपको ये बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ ये समझो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है अटैच्ड टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब x y z एक्सिस होती है, ठीक है। बेसिकली उस तरह पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। सो नोट करो इतना, फिर हम तो आगे बढ़ते हैं, अब मोशन के बारे में और समझते हैं थोड़ा। अब देखो हम समझ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितना आपको पता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो कमेंट में फटाफट लिख दो। डेफिनेशन वगैरह पता होगी ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसे पता होगा आपको, पता होता है। देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप हो यहाँ पे, दिस इज यू माय प्यारा बच्चा, माय प्यारा बच्चा। आपको ना मार्केट जाना है, यहाँ मार्केट है, ठीक है, और ये पूरे आपके मोहल्ले की गलियां हैं, यहाँ से एक और रास्ता भी आता है जो सीधे मार्केट, ठीक है, समझ लो। आप आगे गए, अब ना मार्केट सीधा कौन जा रहा, पहले हमें आज इतने दिनों बाद स्कूटी मिली है, आज हम पहले यहाँ पे पिंटू के घर जाएंगे, पिंटू भाई से मिलेंगे पहले। चलो पिंटू भाई से मिल गए, चलो पिंटू भाई को लेके गए यहाँ पे, इस दुकान में रुके, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी, शॉप कोल्ड ड्रिंक पी मस्त, यहाँ पे आप जाके रुके, फिर बोला चलो चिंटू भाई अब तुम मेरी दुकान में रुको, मैं तब तक मार्केट से होता हूँ। फिर आगे गए, यहाँ पे स्वीटी जी से मिलना था, स्वीटी जी से मिले, फिर उसका मार्केट गए। तो आप क्या गए, पहले यहाँ गए, ठीक है, ये सारे डिस्टेंस मैं मिटा देता हूँ, शू शू, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, फिर आप यहाँ गए, और फिर आप यहाँ गए, ठीक है। सो आपने जो इस पूरे जर्नी में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा, टोटल जितना आपने स्कूटी चलाई भगाई, वो होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। और आपके इनिशियल और जो आप मार्केट पहुंच गए फाइनल, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो जो लेंथ होती है ना इस लाइन की, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, आप किसी भी जर्नी में टोटल कितना ट्रैवल कर रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना एक्चुअल में डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस क्या बोल लो उसे ये मान लो कि सेपरेशन कितना है फाइनल और इनिशियल के बीच में। अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना, तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो ये बेसिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो देख लेते हैं। एक तो यही हो गया कि डिस्टेंस में आप पूरा कवर करते हो जो भी आपने टोटल एक्चुअल पाथ देखा रहता है, और डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हो। दूसरी चीज होती है कि डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है नहीं पता होगा, बताता हूँ अभी, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। सो इसे नोट करना है नहीं करना, सीधे आते हैं डिफरेंसेस में। अभी बताता हूँ तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो ये मेन डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं, ये मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। आपने जितना टोटल पाथ ट्रेवल करा है, या जितना टोटल पाथ कवर करा है, वो बॉडी का हमें बताता है कौन डिस्टेंस। जैसे आप यहाँ से चले, ऐसे 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 चले गए, तो जितना आप टोटल इस कर्वी सी लाइन में चले हो, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, यानी ए और बी के बीच में कितना चेंज है पोजीशन का, है ना। आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है उसे आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपकी गाड़ी का ऑडोमीटर होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है या डिस्प्लेसमेंट, मुझे नीचे कमेंट में बताओ। दूसरी बात आ जाती है कि डिस्टेंस हमारा स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है। क्या सिर्फ यही होता है, नहीं। वेक्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो वेक्टर लॉस फॉलो करता है। वेक्टर लॉस क्या होते हैं आपको नहीं पता, आपको नेक्स्ट चैप्टर में जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए देखो, अगर एक ही बॉडी है, इसमें मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये 10 और 10 20 हो जाएंगे, नहीं होगा। यहाँ पे मैं 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, क्या ये 10 और 10 20 हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, हमें ये बताता है कि ये हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करें। ये तो आपको पता है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ जब इसको 10 और 10 लगा रहे हैं तो ये 10 और 10 मिलके क्या हो रहा है,
0 हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। सो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन हमें यही चीजें ऐड करना सिखाते हैं। स्केलर में क्या होता है, अगर आपके पास चीनी है, सपोज वेट स्केलर क्वांटिटी है ना, एक डब्बा है, उसमें चाहे आप ऊपर से डालो, नीचे से डालो, या साइड से डालो, चीनी का वेट बढ़ता रहेगा, वो सिर्फ ऐड ही होगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, कभी 4 0 हो जा रहा है, कभी कुछ और हो जा रहा है ना, क्या हो रहा है पता नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वो हमें बताता है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ओके भाई, तीसरी बात, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। वही बात है, स्केलर है तो डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है। कभी आपने सुना है किसी को कि मैं नेगेटिव डिस्टेंस ला, अगर आप चलोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही चलोगे ना, और अगर आप पीछे भी चल रहे हो तो स्केलर है, डायरेक्शन तो मैटर ही नहीं करती, बस चलना है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, अभी इससे पहले एग्जांपल दे दिया, खड़ा हूँ, आगे चला, ये एक्स एक्सिस है, आगे चला तो पॉजिटिव, पीछे चला तो नेगेटिव। सो ये डिपेंड करता है हमारी एक्सिस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किधर आप जा रहे हो, किधर आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, सो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ये पॉजिटिव नेगेटिव होना। तीसरी बात कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमेशा मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा रहेगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा डिस्टेंस नहीं हो सकता। देखो, अगर आपको ए से पॉइंट बी तक जाना है तो क्या आप इस स्ट्रेट लाइन से कोई छोटी लाइन बना सकते हो जो ए और बी को मिला दे? नहीं बना सकते ना। तो डिस्प्लेसमेंट होता ही क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, उससे छोटा कोई रास्ता ही नहीं है। अब आप कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लो, उससे ज्यादा ही करोगे, उससे कम नहीं कर सकते। सो वही बात है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो इसे नोट करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अब देखो, हमने एक चीज छोड़ दी थी, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट और डायमेंशन। यूनिट होते हैं इनकी मीटर, एम के सिस्टम में, और डायमेंशन होता है लेंथ। अब देखो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आज इतनी एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा, मेरा गले में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। आजकल मैं रेगुलर लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो गले की ऐसे वाट लगी हुई है भाई, क्या बताऊँ तुम्हें। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस उतने करेंगे जितने हम रेगुलरली करते थे ना, सारे क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, बट थोड़ी आवाज थोड़ी कम होगी, ठीक है। पानी भी लेता हूँ, क्या पता थोड़ा सही हो जाए। कुछ नहीं हो रहा। चलो, ये क्या बोल रहा है कि हमारी एक बॉडी है वो 3 मीटर वेस्ट घूमती है और घूमती नहीं, चलती है 4 मीटर साउथ। हमें टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब पहली बात तो यार तुम्हें यही नहीं पता होगा कि वेस्ट क्या होता है, साउथ क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है। तो देखो मैं कैसे याद करता हूँ, इधर वेस्ट बंगाल है तो ये ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल जिधर है वो ईस्ट है, ठीक है। फन फैक्ट, वेस्ट बंगाल इज इन ईस्ट। वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल इसलिए पड़ा क्योंकि वो बंगाल का वेस्ट है, ना कि किसका, इंडिया का। तो ये ईस्ट है, और दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर, ईस्ट का उल्टा वेस्ट। ओके, सबसे ऊपर हिमालय, नॉर्दर्न रेंज, नॉर्दर्न हिमालय, और नीचे क्या तमिल है, साउथ है। नीचे तमिल मूवीज तो देखते ही होंगे, तो मल्लू अर्जुन साउथ। तो ये क्या बोल रहा है कि हमारी बॉडी पहले चली 3 मीटर वेस्ट किधर है, बीच से चली 3 मीटर, या इधर से नहीं, थोड़ी इधर से चला लेते हैं, ईस्ट से चला लेते हैं, इधर चलिए 3 मीटर, ओके। फिर चली 4 मीटर साउथ, 4 मीटर चली, 4 मीटर। हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक बार बताओ, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवल। तो तुम यहाँ से चले, तुम कितना चले टोटल, पहले तुम यहाँ से यहाँ 3 मीटर चले, फिर यहाँ से यहाँ 4 मीटर चले, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, सिंपली 3 + 4 = 7 मीटर। बात फंसेगी डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। इनिशियल ये थी, फाइनल ये है, इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है? देखो हमारी जो 4 डायरेक्शंस है उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। सो आप पहले वेस्ट गए फिर साउथ गए, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना। तो ये जो 90 डिग्री का हमारा ट्रायंगल है, इसको मैं अगर इधर बनाऊं, ये 90 डिग्री, ये 4, ये 5। अगर यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये अपना हाइपोटेन्यूज है ना, इसे h माना। बेस कितना है यहाँ पे, 5 का आ गया, 3 है,
बेस क्या है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो एक इसके बराबर है 25। तो हमें क्या मिल गया h स्क्वायर बराबर 25, यहाँ से पता चल गया h है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा टोटल कितना आ जाएगा 5 मीटर, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना भी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमने 5 मीटर निकाल दी। और एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो ट्राइंगल होता है ना हमारा, ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है 3 4 5 का, 3 4 5। तो कहीं भी अगर तुम्हें किसी ट्राइंगल की दो साइड 3 और 4 दिख जाए तो उसका जो हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्राइंगल की, से मैंने उल्टा ट्राइंगल गलत ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल की, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि उसकी हाइपोटेनियस क्या होगा 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पर ये 3D में आ गया। आपको पहले नॉर्थ जाना है, फिर आपको ईस्ट जाना है, देन आपको वर्टिकली अपवर्ड जाना है, मतलब आसमान में भगवान के पास जाना है, ठीक है, 5 मीटर ऊपर जाना है। चलो देख लेते हैं। देखो अब हमें 3D में सोचना है, तो मैं एक 3D डायग्राम बनाऊंगा, अगर तुम्हें ये समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाना चाहिए। सपोज ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अभी बताया था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब, ठीक है। ये क्या हो रहा है, बंदा पहले 4 मीटर चल रहा है नॉर्थ में, तो अलॉन्ग नॉर्थ 4 मीटर, ऐसे हम 3D में बनाते हैं, ठीक है। फिर ये ईस्ट में चल रहा है 3 मीटर, ओके भाई। उसके बाद ये और चला ऊपर 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस हो जाएगा इसका जितना ही टोटल पाथ चला, पहले 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, तो 4 3 7 7 5 12 मीटर ये चला। ये तो हमारा बहुत इजीली आ गया, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसके और इस लाइन के बीच का, जो टोटल हमारा क्या है सेपरेशन है इस लाइन और जो ये पॉइंट है इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो ये लाइन इसको जोड़ रही है, एक लाइन आप यहाँ से यहाँ पे तो जोड़ सकते हो। अब देखो क्या है 90 डिग्री नहीं बन रहा, एक लाइन आपकी प्लेन में है, सपोज ऐसे है। देखो मैं तुम्हें विजुअली कैसे दिखाऊं, हाँ दिखा सकता हूँ, दिखाऊं। पहले तुम नॉर्थ में चले, सपोज नॉर्थ ऐसे गए, ठीक है, या ये देख लो ऊपर नॉर्थ में गए, फिर ईस्ट में गए ईस्ट में, फिर वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब पहले तो ऐसे आता है नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर अप, तुम ऐसे गए, ठीक है। अगर तुम्हें 3D में देखना तो देखो, पहले तुम नॉर्थ गए, फिर तुम ईस्ट गए, फिर तुम ये क्या गए अपवर्ड बाहर की तरफ आए। अब देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। यहाँ पे भाई बहुत मुश्किल से रखना पड़ेगा, इसे समझाना है तो रखना ही पड़ेगा। देखो अब देखो यहाँ पे ना एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, किसके बीच में, देखो नॉर्थ गए ईस्ट गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वाला मार्कर है, ये वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। अब देखो ये जो तुम ईस्ट में आए हो ना, ईस्ट में सॉरी वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे देखो ऐसे होगा ये वर्टिकली अपवर्ड, जो तुम आए हो वर्टिकली अपवर्ड सीधे ऊपर, वो कैसे निकालोगे तुम, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टोटल सेपरेशन चाहिए तुम्हें। अब वो तुम कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए तुम्हें ये चाहिए है, हमें पता है कितना है 5 मीटर है, और तुम्हें ये चाहिए, फिर तुम कैसे निकाल दोगे, तुम सिंपली ये क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा के, सॉरी हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगा के ये निकाल दोगे अपना हाइपोटेन्यूज। तो वही हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहले हमें ये 5 मीटर पता है, ये 5 मीटर पता है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा h स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो दोनों हमारे पास 5 है, तो 2 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 × 5 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 दूनी 25, 25 दूनी 50, ठीक है। h की वैल्यू आ गई √50, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5√2 मीटर। तो ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तुम्हें समझ में नहीं आया होगा शायद, 3D विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो, कसम से बहुत होगा। बट तुम ये ऑब्जर्व करो, पहले ऊपर गए, फिर साइड गए, फिर ऊपर गए, तो जितना इधर आया इसके और इसके, इन दोनों के बीच में हमने देखा 90 डिग्री बन रहा है, तो हमने ये दोनों साइड का यूज करके इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या निकाल दिया, शॉर्टेस्ट पाथ या स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लेंथ निकाल दी, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहली बार डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से चला सर्कुलर पाथ में, ये इसका जो है वो एक्चुअल पाथ ट्रैवल है, टोटल पाथ, तो जो ये हमारी आर्क लेंथ होगी दैट इज अवर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम कैसे निकालेंगे, क्या आपने मेरी वाली वीडियो देखी थी यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाली,
वहां पे मैंने बताया था प्लेन एंगल के बारे में। थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस, और हमें आर्क लेंथ ही तो चाहिए। आर्क लेंथ कितनी है? रेडियस का कुछ आर है, दिया होगा क्वेश्चन में रेडियस, तो इतना तो देते ही है, आर है रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ क्या है हमें नहीं पता, ये तो हमारा डिस्टेंस है अपॉन रेडियस आर। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा? आर थीटा, वेयर इज थीटा इज इन रेडियन, है ना, रेडियन में डालते हैं थीटा, रेडियन में डालते हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए यार रेडियन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ कैसे निकालेंगे? देखो ये थीटा है, अगर मैं यहाँ इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा, और ये भी कितना होगा? थीटा बाय टू, थीटा बाय टू एंड थीटा बाय टू। अब हमें क्या चाहिए? ये लेंथ चाहिए ना, AO मान लो, हमें AO चाहिए, और अगर हम 2AO कर देंगे तो वो हमारे AB के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी AO, ये भी AO, AO प्लस AO 2AO 2AO, और ये AB के बराबर हो जाएगा। तो हमें AO चाहिए, उससे हम AB निकाल सकते हैं। देखो यहाँ अगर हमें R ये पता है, ये चाहिए, हमें हाइपोटेनियस पता है, और हमें क्या इस थीटा के हिसाब से क्या है? परपेंडिकुलर वो चाहिए। तो क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन दिखाता है? ऐसे सोचना है आपको, पता है, देखो पहले 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, साइड पता है, एंगल पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी कौन सा? हमें हाइपोटेन्यूस पता है, और हमें क्या पता है? एंगल पता है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें परपेंडिकुलर चाहिए ना। तो ऐसा कौन सा रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आता है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ थीटा है या थीटा बाय 2 है मेरे भाई? यहाँ थीटा बाय 2 है। हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर ही चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? h जो कि r है, r साइन थीटा बाय 2। और अगर हमें AO की टोटल लेंथ चाहिए है ना, AO की अगर हमें टोटल लेंथ चाहिए, मतलब 2AO AB चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2r साइन थीटा बाय 2, 2r साइन थीटा बाय 2, ऐसे हम कर देंगे। ओके नाइस। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सर फटाफट लिखो, फिर मैं वेरीफाई करता हूँ थीटा बराबर 90 डिग्री डाल के। ठीक है, डिस्टेंस आया था r थीटा, और ये आया था 2r साइन थीटा बाय 2, r थीटा और 2r साइन थीटा बाय 2। डिस्टेंस था हमारा r थीटा, और हमारा डिस्प्लेसमेंट था 2r साइन थीटा बाय 2। ओके 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 ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? डिस्टेंस था हमारा, डिस्टेंस हमारा r थीटा था, और डिस्प्लेसमेंट था 2r साइन थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू इसमें अगर हमने 90 डिग्री डाल दी, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 90 डिग्री के हिसाब से, या 90 डिग्री छोड़ो, हाँ 90 डिग्री सही है, 90 डिग्री सही है। इसे यहाँ से मिटाता हूँ, दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, फिर 90 डिग्री लेके चलते हैं। ये है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, रेडियस आर। ये जो आर्क लेंथ आई, ये क्या है हमारी? सर्कमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस -4 है ना। ऐसे यहाँ पे 4 और सर्कमफेरेंस आती, 1 2 3 4, ऐसे 4 और आती। ये टोटल सर्कमफेरेंस है, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मुझे अपने जो क्वार्टर सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस मिल गई। ठीक है, सर्कमफेरेंस पाई, तो कितना आ जाएगा? सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r बाय 4, तो ये आ जाएगा पाई r बाय 4। ओके ठीक है, हमें जो पाई r बाय 2, सॉरी पाई r बाय 4 नहीं, पाई r बाय 2, हमें फॉर्मूला क्या बताता है? डिस्टेंस बराबर होता है r थीटा। ओके, रेडियस इनटू थीटा। रेडियस कितना है? r, ये यहाँ पे थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 2। अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप ये बात ध्यान रखना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। अगर आपको किसी जो भी कैलकुलेशन करनी है, कभी भी कन्वर्ट करना है, तो आप ये यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा? r थीटा से, r इंटू थीटा दैट इज पाई बाय 2, तो पाई r बाय 2 ये आया ना यहाँ से भी, दोनों फॉर्मूले से ही आया। इसका मतलब क्या है? हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, सो हैप्पी, इसे नोट करो फटाफट, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, क्योंकि गले में दर्द हो रहा। और एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं तुम्हें, उसकी फोटो लगा दूंगा, वो भी करके आना, उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल जाएगा अगली वीडियो में। या एक काम करो, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चंस को तुम ट्राई करो सेल्फ एक बार, ठीक है, फिर मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन दूंगा कल वाले वीडियो में। मतलब जब तक तुम्हारे पास ये वीडियो पहुंचेगी, भी तुम्हारा बहुत छोटा चैनल है, तब तक ये वीडियो तुम्हारे पास घूमते फिरते पहुंचेगी ना,
तब तक वो वीडियो भी अपलोड हो चुकी होगी, तो उसमें देख लेना तुम, ठीक है। और अगर मैंने नहीं करा क्योंकि रीच तो है नहीं इतनी, फिर भी मैं कर दूंगा। अगर बाई चांस नहीं कर पाया, तबियत खराब कुछ भी हुआ, तो मुझे एक बार कमेंट कर देना, ज़रूर मैं तुम्हें उसका जवाब दे दूंगा और क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।